हेलो फ्रेंड्स। तबीयत ख़राब होने की वजह से बनारस की सीरीज़ को बीच में ही रोकना पड़ा और उसी बीच में मेरे को भी जाना पड़ा शादी में। तो चलिए अब बनारस की सीरीज़ को दोबारा शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ बीच में रह गई थी इसको पूरा करना तो बनता ही है। इस वाले व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कि हम लोगों ने बनारस में क्या क्या खाया। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं बनारस के टूर की। जा रहे हैं हम लोग के काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पैदल। काशी विश्वनाथ मंदिर हमने जो होटल लिया था वहाँ से खाली 2 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग पैदल ही निकलेंगे। हम जब मंदिर के पास पहुँचे तो पता चला कैमरा वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, और हमारी जो लाइन थी वो भी हमें अलग से लाइन बताई गई थी कि हमारी लाइन अलग है, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंट आउट था टिकट का रुद्राभिषेक का वो अलग लाइन के लिए था, और उसमें ज़्यादा लंबी लाइन भी नहीं थी। जो जनरल लाइन थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और बहुत पीछे से थी। तो हम लोग आगे बढ़े जहाँ पे हमारी लाइन होनी थी शुरू, और वो बिल्कुल थी मंदिर के जस्ट पास में। बहुत सारे दुकान वाले आपको फोर्स करते हैं कि आप सामान यहाँ रख दीजिए, कैमरा मोबाइल यहाँ रख दीजिए, लेकिन हम लोगों ने मंदिर के जस्ट सामने वाली शॉप में ही रखा था। लेकिन अंदर जाके पता चला कि आप मोबाइल और जो भी आपका बैग वगैरह है वो अंदर लॉकर में रख सकते हैं। और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने कुछ भी सुबह से खाया नहीं था और हमें पूजा करते हुए करीब बज गए थे 2। तो सबसे पहले एक स्ट्रीट शॉप पे हम लोगों ने लिया इडली सांभर, जहां भैया ने हमें इडली सांभर और बड़े का एक चाट बना के दिया था जो बहुत ही टेस्टी था। हम लोगों ने एक एक प्लेट वो चाट खाया और उसके बाद में एक प्लेट दोबारा से हमने इडली सांभर लिया। ये भैया इडली डोसा सांभर बहुत कुछ बनाते हैं और मंदिर के जस्ट सामने ही खड़े होते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा था हम जाएंगे गंगा आरती के दर्शन करने, तो इसलिए हम धीरे धीरे चल पड़े, क्योंकि करीब 4 तो बज ही गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद हमने खाए गोलगप्पे और ये कचौड़ी और टिक्की की चाट थी जो बहुत ही टेस्टी थी। जब आप गंगा आरती देखने के लिए जाते हैं तो बीच में पड़ती है बहुत बड़ी सी मार्केट, वहाँ बहुत सारे चाट के स्टॉल होते हैं छोटे छोटे से लगे हुए, और 2-3 बड़ी बड़ी शॉप भी है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खाई थी, वो भी आगे बताती हूँ। और ये है रुद्राक्ष जो पटरी पे लेके बहुत सारे लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, हमें पता नहीं था कि ये रुद्राक्ष हैं। और लीजिए हम लोग आ गए अपना यहाँ पे, ये बड़ी सी शॉप है। इस शॉप पे बहुत सारी चीज़ें नाश्ते की मिल रही थी, लेकिन हमारा तो ब्रंच होना था, हम लोगों का नाश्ता तो स्किप हो ही चुका था, तो हम लोगों को तो खाना ही खाना था। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिल रही थी वो सारी ही हमने टेस्ट करी। तो ये है मलैया जो फेमस है बनारस की। एक बात है, ये जो मलैयो है वो सिर्फ मिलती है सर्दियों में। यार मलैयो वाकई में मलैयो है। कैसा लग रहा है खाने में? जबरदस्त, सुपर। और मलैयो कैसा था? नंबर 1 मिलेंगे। ज़्यादा हो जाएगी। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया। खा पी के जब हम लोग गंगा किनारे पहुँचे तो वहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी, और उसके बाद में हम नीचे उतर के देखने गए कि कोई क्रूज़ मिल सकता है या नहीं। लेकिन एक हम लोगों ने फिर हमें क्रूज़ तो कोई नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने एक प्राइवेट बोट करी थी। उन्होंने 3000 रुपये में पूरी आरती और 84 घाट का चक्कर लगाने के लिए दिखाया था। और हम लोगों ने लिए थोड़े से फूल, क्योंकि गंगा जी में आरती के टाइम दिया और फूल चढ़ाए जाते हैं। और वहाँ पे घाट पे मिलती है ये एक लेमन टी, और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसी चाय मैंने नहीं पी। तो हम लोग चल दिए अपना गंगा जी के पूरे 84 घाट के दर्शन करने के लिए। इसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, इसलिए इस व्लॉग वाले व्लॉग में मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी।
आरती करने के बाद हम लोग गए हनुमान जी के मंदिर, जो यहाँ पे बहुत फेमस है। वहाँ से आते आते हमें हो गया काफ़ी लेट, तो हम लोग अपना डिनर करके होटल की तरफ चल दिए। क्या करने आए हैं हम यहाँ? हम ना खाना ठूसने आए हैं। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी होटल में कि हम लोगों को वेट करना बहुत भारी लग रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, भूख बहुत तेज़ लग रही थी और वेट तो करना ही पड़ रहा था। तो खाना वाना खा के हम लोग फिर से वापस चल दिए अपने होटल की तरफ। अगले दिन हम बड़े लोग सुबह 4 बजे उठ के गए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, और उसके बाद में बच्चों को लिया होटल से और भैरव बाबा के दर्शन किए। भैरव बाबा के दर्शन करके हम लोग निकले ठठेरी बाज़ार की तरफ, जो कि था पास में ही, और वहीं हम लोगों ने किया अपना नाश्ता। बनारस की गलियों में घूम के मुझे एक बात पता चली कि बनारस की दीवारें जो हैं घरों की, वो कोई भी खाली नहीं है, उन पे सब पे पेंटिंग बनी हुई है, और वो भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी हैं। किसी पे भगवान जी की पेंटिंग बनी हुई है, तो किसी पे ऐसे ही नॉर्मल पेंटिंग पौधों की या किसी चीज़ की बना रखी है। और लीजिए, हम लोग पहुंच गए ठठेरी बाज़ार की तरफ, और यहाँ पे है चाट की बहुत सारी शॉप, चाट, चाय। ठठेरी गली जाते हुए हमें मिले थे एक अंकल जी, जिन्होंने बताया कि जो फेमस राम चाट भंडार है, उससे भी एक अच्छी शॉप है जहाँ पे खाना वो मिलता है। ये हैं जो आगे चल रहे हैं अंकल जी, जिन्होंने हमें बताया कि जहाँ पे मिठाई और नाश्ता वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। राम चाट भंडार पे देखा हमने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम वहाँ नहीं रुके। इस ठठेरी गली में ऐसे ये अचार की और पापड़ की बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ की एक शॉप से मैंने भी अचार और पापड़ ख़रीदा था, और यहाँ का अचार बहुत ही टेस्टी है। मैंने घर पे लाके जब चखा, और पापड़ तले उसके बहुत ही टेस्टी हैं। लोकल में जो लोग रहते हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा। ये शॉप भी वो अंकल जी ने ही बताई थी कि ये जो लेडी हैं, ये जो अचार बेचती हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये है वो शॉप जो अंकल जी ने बताई थी, जहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया। ये है सत्यनारायण स्वीट। यहाँ पे हर जो भी मिठाई है, जो भी कचौड़ी या कुछ भी नाश्ता आप लेते हैं, वो सब देसी घी का है। और सबसे स्पेशल यहाँ पे मुझे लगे ये स्पंज के दही बल्ले, जो बहुत ही टेस्टी थे। मैंने तो खाने के साथ साथ इसे पैक भी करवाया, क्योंकि हमारी वंदे भारत की ट्रेन थी, तो मैंने सोचा मैं अपने फादर इन लॉ के लिए भी लेके जाऊँगी। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी मिठाइयाँ और कचौड़ी है। हम लोगों ने हर चीज़ यहाँ पे ट्राई करी थी। खा के देखो। अरे नहीं, चीनी नहीं है ये, खट्टा मीठा है। आई नहीं रहा। टेस्ट बताइए पूजा जी। बहुत अच्छा है। अरे हटो एक मिनट, कैसा है खाने में? हाँ, कैसा है खाने में? लाजवाब। यहाँ हम लोगों ने लिए छेने के दही बल्ले, पूड़ी सब्जी, और छोटी छोटी मिल रही थी यहाँ पे आलू की कचौड़ियाँ, जो कि दिल्ली में मैंने देखी है बेडमी होती है, उसमें दाल भरी होती है, बट इसमें आलू भरे हुए थे, और ये बहुत ही टेस्टी भी थी। बनारस आके ये बात तो तय है कि यहाँ पे आके यहाँ का स्ट्रीट फूड तो ज़रूर ही चखना चाहिए। और ये जो सत्यनारायण जी की शॉप है, यहाँ पे आके आप पूड़ी सब्जी, छेने के दही बल्ले, ये सब ज़रूर चखिएगा, बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ हर चीज़ जो है वो देसी घी में बनाई जाती है। यहाँ की मिठाई भी मैं लेके गई थी यहाँ से 1 किलो, और वो भी बहुत ही टेस्टी थी। यहाँ पे जो बर्फ़ी मिल रही थी, वो मैंने 1 किलो करवाई थी, और 1 किलो लड्डू करवाए थे। ये देखिए गरम गरम पूड़ियाँ तल रहे हैं ये भैया, और गरम गरम कचौड़ियाँ निकालते हैं। और जो भी यहाँ पे खाने के लिए आता है ना, उनको पहले आराम से बैठ के खिलाया जाता है। सब्जी में नहीं है आलू और छोले, आलू चना और गोहाड़ा, वो क्या होता है? सब्जी रहता है। अच्छा सब्जी के अलावा इसको और रहता है। अच्छा, लंबा लंबा जो होता है। गोल अच्छा, इनसे सब्जी की रेसिपी पूछने के बाद हम लोग गए चाय शॉप पे, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे। लेकिन मेरे को ऐसा लगा जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्योंकि यहाँ पे कुल्हड़ में चाय पीने के लिए आए थे हम, और हमें कुल्हड़ में चाय भी नहीं मिली। और जो टोस्ट यहाँ पे फेमस है, वो टोस्ट भी नहीं मिला। सिंपल बटर लगा के ब्रेड दे दी गई थी।
उसके बाद वापस हम लोग आए सत्यनारायण शॉप पे, क्योंकि हमें ये पैक करवाने थे छेने के दही भल्ले और मिठाई लेनी थी। तो ये है वो सत्यनारायण शॉप और यहाँ पे नमकीन मिठाइयाँ सब कुछ मिलती है। क्या बयाना 20 साल 25 साल से नहीं, और वो 3 साल से एक्चुअली फेसबुक यूट्यूब पे ज़्यादा आता है, तो वो उस वजह मैं आपका भी यूट्यूब पे डाल दूंगी, मेरा भी चैनल है। कैसा लगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा था, बढ़िया। हाँ तो यहाँ से पूरी मिठाई वगैरह हमने पैक करवाई और भैया का बोल भी दिया मैंने कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है और उस पर आपका नाम मैं ज़रूर बताऊँगी। तो भैया ने हमें किया थैंक्स और हम उनकी दुकान से लेकर चल दिए मिठाइयाँ 2-3 किलो। वैसे तो राम भंडार बहुत यूट्यूब पे फेमस है, मगर ये सत्यनारायण स्वीट शॉप भी बहुत ही फेमस है यहाँ लोकल में। जो यहाँ लोकल के रहने वाले हैं उन्हें ही यहाँ के बारे में पता है, क्योंकि यहाँ की चाट जो है वो राम भंडार से ज़्यादा अच्छी है और पूड़िया और सब्जी भी राम भंडार से ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे 2-3 लोगों ने जो लोकल में रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि सत्यनारायण स्वीट ही का खाना ज़्यादा अच्छा है और मिठाई भी ज़्यादा अच्छी है। कभी अगर कभी बनारस आना हो तो सत्यनारायण स्वीट शॉप पे ज़रूर आइएगा। और इसी के सामने इस ठटेरी बाज़ार में बहुत सारी छोटी मोटी शॉप्स भी होती हैं, जैसे ये है मलैया की, आगे चाय की, नमकीन बिस्किट की, बहुत सारी छोटी मोटी चाट पकौड़ी की, पूड़ियों की बहुत सारी शॉप्स होती हैं। ये ऐसा लगता है कि पूरा बाज़ार जो है खाने की, ज्वेलरी की, पापड़ और अचार की चीज़ों से भरा हुआ है। तो यहाँ से पूरा खाना पीना खा के पेट भर के निकल पड़े हम लोग अपनी होटल की तरफ, क्योंकि ट्रेन यहाँ से हमारी जो थी वो थी 3 बजे की और वो थी वंदे भारत। तो हम लोग जब ठटेरी बाज़ार से निकले तो हमने देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर ही दिखा रहा है, तो हमें लगा शायद रिक्शा वगैरह करने की ज़रूरत है। लेकिन जब सीधे सीधे चलते रहे तो पता चला कि काशी विश्वनाथ मंदिर और भैरव बाबा का मंदिर जो है वो बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ पूजा जी, अब क्या खाया आपने? हमने खाया बनारस का पान। बढ़िया था। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम होटल जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपना सारा सामान लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे स्टेशन। हमारी ट्रेन है 3 बजे। हम स्टेशन नहीं जाएंगे, हम पहले सोच रहे काशी चाटन जा रहे हैं, लेकिन अब पेट फुल है तो जाएंगे नहीं। हमने पहले सोचा था कि जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम सीधा स्टेशन जाएंगे। जब हम होटल जा रहे थे तो बीच में हमें दिखे ये शॉप जहाँ पे तल रहे थे भैया गरम गरम समोसे और गुलाब जामुन। तो हमने समोसे लिए और ये बकलावा रखा था वो लिया और गुलाब जामुन लिए। ये सब खाने के बाद हम चल दिए अपने होटल की तरफ। अब मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, जहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको एक तो गंगा आरती और दूसरा ये वंदे भारत का व्लॉग कि वंदे भारत कैसी है, उसका खाना कैसा है। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा काशी विश्वनाथ।